अब हम स्टार्ट वापस कर रहे हैं। दूसरी बार लॉकडाउन हो चुका है और अब मैं कंटिन्यू करूँगी टॉपिक 6 से, यूनिट 2 के टॉपिक 6 से, जो है सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो शुरू करते हैं। जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ये यूजुअली प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहलाते हैं या ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कॉर्डेट्स से पहले वाले जंतु हैं, प्रिमिटिव मतलब पहले, या फिर ये एक कड़ी है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच में। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें दो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जो हैं इनमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और इनमें गिल स्लिट्स की प्रेजेंस। ये थोड़ा पुराना व्यू है। नए व्यू के हिसाब से जो नोटोकॉर्ड है वो बिल्कुल भी हेमिकॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो केवल एक कैरेक्टर इनको कॉर्डेट्स के पास लाता है और वो है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। अब ये जो नोटोकॉर्ड है, जो स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड, ये ना तो एनालॉगस है और ना ही होमोलॉगस है कॉर्डेट नोटोकॉर्ड से। यानी ना तो ये स्ट्रक्चर में सेम है और ना ही ये फंक्शन में सेम है। जो फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स हैं ये दोनों जो कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स को सिमिलर बताती हैं। तो इसलिए हेमिकॉर्डेट्स को अब अल्टीमेटली कॉर्डेट्स से हटा दिया गया है और इनको केवल हेमिकॉर्डेट ग्रुप अलग से बना दिया गया है। ये आपका प्रीव्यू था कि हेमिकॉर्डेट्स क्या होते हैं और इनकी पोजीशन एनिमल किंगडम में कहाँ है। अब इस प्रीव्यू के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ये हाफ कॉर्डेट्स हैं, यानी ये इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये आधे कॉर्डेट माने जा सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ये वर्मी फॉर्म होती है, ये वर्म जैसे होते हैं, अकेले पाए जाते हैं या कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं कुछ एनिमल्स। इनमें जो सीलोम होती है वो एंट्रोसिलस टाइप होती है और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो इंट्रा एपिडर्मल होता है। और इनकी जो प्री ओरल गट है उसमें से एक डाइवर्टिकुलम आगे की तरफ निकलता है जिसको नोटोकॉर्ड माना गया था, लेकिन वो नोटोकॉर्ड बिल्कुल नहीं है। और इनमें गिल स्लिट्स हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, और इनमें टिपिकल नेफ्रिडिया बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। अब हम आते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा पे, या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। जनरल कैरेक्टर्स में एक एक करके ले लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। और जैसा पहले बताया ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और ये मोस्टली ट्यूबिकोलस होते हैं, यानी ये ट्यूब जैसा बिल बना के रहते हैं। पानी समुद्र के तल पर पाए जाते हैं, और ये भी मैं बता दूं आपको कि ये समुद्र के जो कम गहरे पार्ट्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो कम गहरे पार्ट्स हैं उनके तल पे ये अपना बिल बनाते हैं, और ये जो बिल है इसको ट्यूबिकोलस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब जैसा होता है, ना कहीं से सकड़ा होता है ना कहीं से चौड़ा होता है, बिल्कुल बराबर डायमीटर का बिल ये लोग बनाते हैं और उसमें रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है, बहुत डेलिकेट, छूते ही टूट जाए इस तरह की। ये वर्मी फॉर्म होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बॉडी वॉल होती है इनकी, ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से बनी हुई होती है, और इसमें बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इनमें डर्मिस नहीं पाई जाती। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो सीलोम होता है वो एंट्रोसिलस होता है, और एंट्रोसिलस सीलोम का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि जो एंट्रॉन होती है, यानी जो गट कैविटी होती है, उसमें से पाउच की तरह ये इवेजिनेट हो जाती है सीलोम या कैविटी। जो एंट्रॉन है वो इवेजिनेट हो जाती है, और वो पाउच फिर पिंच ऑफ हो जाता है एंट्रॉन से, और वो सीलोम की तरह
उसमें बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इस तरह की सीलोम जो होती है उसको कहते हैं एंट्रोसीलस सीलोम। और ये सीलोम हेमिकॉर्डेट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोटोसील, मेसोसील एंड मेटासील। प्रोटोसील जो बॉडी का इंटीरियर पार्ट होता है उस पार्ट में प्रेजेंट हो जो सीलोम है उसको प्रोटोसील बोलते हैं। जो मिडल पार्ट में प्रेजेंट होती है वो मेसोसील, और जो टेल पार्ट में प्रेजेंट होती है उसको मेटासील कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो डाइजेस्टिव ट्यूब है इनकी वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट मतलब ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में फिनिश होती है। और ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है ये स्ट्रेट भी हो सकती है और यू शेप भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एनिमल। नेक्स्ट, इसकी जो फोरगट है ये आगे की तरफ एक हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम निकालती है, यानी जो फोरगट है यानी जो ओरल कैविटी है उसमें से आगे की तरफ एक डाइवर्टिकुलम निकला हुआ होता है। और क्योंकि ये ओरल कैविटी से निकलता है इसलिए इसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और ये बिल्कुल खोखला होता है और आगे की तरफ जो माउथ से आगे जो प्रोबॉस्किस प्रेजेंट होता है उसमें ये डाइवर्टिकुलम पाया जाता है और इसी को पहले नोटोकॉर्ड माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें होती हैं एनिमल्स में, जब ये प्रेजेंट होती हैं तो या तो एक पेयर होगी या एक से ज़्यादा पेयर प्रेजेंट होती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द एनिमल, किसी एनिमल में एक पेयर प्रेजेंट होती है, किसी एनिमल में एक से ज़्यादा पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो एनिमल होता है वो सिलियरी फिल्टर फीडर होता है। जो सिलिया होती हैं वो बीट करती हैं, पानी अंदर आता है उनकी बीटिंग के कारण, पानी के साथ छोटे छोटे कण आते हैं खाने के या छोटे एनिमल्स जो कि इनके म्यूकस में एंटेंगल होके गट की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंपल होता है और ओपन होता है। ओपन का मतलब जो ब्लड है वो हार्ट से निकल के थोड़ा कुछ देर ट्यूब्स में बहता है और उसके बाद जब ऑर्गन्स में एक्सचेंज की जो जगह होती है वहाँ पे ये ओपन पूल में भर जाता है। उस पूल में ब्लड में से ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ दी जाती है। फिर उस पूल से ब्लड वेन्स में से होता हुआ वापस हार्ट में चला जाता है। इसको हम कहते हैं ओपन। उलट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जो कि क्लोज्ड होता है और उसमें कभी भी ब्लड ट्यूब से बाहर नहीं आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डोर्सल हार्ट पाया जाता है और 2 लॉन्जिट्यूडिनल वेसल्स पाई जाती हैं, एक डोर्सल होती है और दूसरी वेंट्रल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन इसमें प्रोबॉस्किस ग्लैंड से होता है। ये सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, इसका जोड़ा प्रेजेंट नहीं होता, पेयर्ड नहीं होता ये। या तो प्रोबॉस्किस ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है या फिर दूसरा तरीका है कि ग्लोमेरुलस जो होता है वो इसकी ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। ग्लोमेरुलस आप लोग जानते हैं, किडनी में जो वुमेन्स कैप्सूल होता है उसमें जो ब्लड वेसल एंटर होती है और वहाँ पे एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है जिससे कि जो एक्सचेंज है या जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत एफिशिएंटली हो पाता है। तो ये इन एनिमल्स में भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रांच होके और गुच्छानुमा स्ट्रक्चर बना लेती है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है। नेक्स्ट, जो नर्वस सिस्टम है वो इनका प्रिमिटिव होता है और इसमें मेनली नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होती है, यानी नर्व्स का जाल प्रेजेंट होता है और वो एपिडर्मिस जो लेयर है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस। नर्व प्लेक्सस के अलावा इसमें नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है और ये हॉलो होता है। और जो नर्व कॉर्ड है वो डोर्सल कॉलर के रूप में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन मेनली इनमें सेक्सुअल होता है, यानी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। और गोनेट्स जो हैं वो या एक पेयर भी हो सकती हैं या एक से ज़्यादा पेयर्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, यानी ये सी वाटर में होता है क्योंकि ये समुद्र में होते हैं, तो ये अपने गोनेट जो गैमीट्स हैं उनको पानी में छोड़ देते हैं। पानी में जो स्पर्म ज़रूआ हैं वो मीट करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं।
डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यदि एनिमल का जो यंग वन है वो बिल्कुल एनिमल का जैसा बनता है, यानी कोई लार्वल फॉर्म नहीं होता है, तो ये डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया। और अगर कोई लार्वल फॉर्म बनता है, जो कि कुछ एनिमल्स में बनता है, और वो होता है टॉर्नेरिया लार्वा, तो जब ये लार्वल फॉर्म बनता है तो ये बिल्कुल एडल्ट से डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और जब ये एडल्ट होता है तो ये धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर चेंज करके बिल्कुल जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनके रूप में आ जाता है। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये होते हैं हेमिकॉर्डेट्स के। सेलिएंट फीचर्स के बाद हम करेंगे हेमिकॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर आपको अटेंड करना होगा। तो अभी के लिए थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।